हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त आज स्टोरी सुनाऊंगा आपको दोस्त एक राजा की। उसके पास दोस्त लड़का नहीं था, केवल लड़की थी। वो अपने राजपाट को लेकर हमेशा परेशान रहता था कि हमारी वंश को, हमारे राजपाट को कौन चलाएगा। धीमे धीमे दोस्त समय बीतता गया। राजा ने अपनी लड़की की शादी करने का निर्णय लिया। उसने रखा दोस्त कि अपने मंत्रियों से बुलाया कि कहा कि अगले सुबह जो भी पहला व्यक्ति हमारे राज दरबार में आएगा, मैं उसी व्यक्ति से, उसी लड़के से अपनी लड़की की शादी करूंगा। तो मंत्रियों ने कहा ये कैसा बेहुदा चीज़ है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, राजा तो राजा। अगली सुबह दोस्त एक लड़का उसके राज दरबार में फटे पुराने कपड़े पहनकर प्रवेश करता है और वो मंत्री उसको लेकर राजा के पास आते हैं। और राजा जो जुबान दिया था दोस्त, शर्तानुसार उसने उस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर दी। धीमे धीमे दोस्त शादी होने के बाद लड़का ने भी खूब अच्छी तरह से राजपाट संभाला। और वो जो राजा था वो संन्यास लेकर कहीं मंदिर यात्रा धाम में घूमने के लिए निकल गया। और दोस्तों ऐसे ऐसे उसका राज चढ़ने लगा दोस्त। और वो लड़का उस पर बहुत ही खरा उतरा दोस्त। उस पूरे राज दरबार में दोस्त एक ऐसा ही कमरा था जिसके पास एक चाबी उस राजा, जो नया राजा था, उस लड़का था, उसके पास पड़ी रहती थी। बाकी सभी चाबियाँ सभी मंत्रियों के पास। लेकिन इसके इस बात से सारे मंत्रियों और सारे राजदरबारियों को यही प्रॉब्लम थी कि ऐसे दरवाजे में, ऐसे रूम में ऐसे क्या चीज़ है जो राजा साहब ये आज तक किसी को नहीं पता, ये क्या राज है। एक बार कुछ मंत्री ने हिम्मत जुटाकर उस राजा से पूछने का प्रयास किया कि ऐसा उस कमरे में क्या है सर जो आप इस चाबी किसी को नहीं देते, और आप देखता हूँ हम हर 15 दिन 10 दिन बाद उस कमरे में ज़रूर जाते हैं। राजा ने गुस्सा हुआ और उनको डांट के वहाँ से भगा दिया। सबने प्लान किया कि किसी भी तरह से इस बात को तो हमें जानना ही जानना है। और दोस्त वह महारानी के पास गया, वहाँ पे उतना अपना अपना प्रस्ताव रखा दोस्त। उसके बाद महारानी, होता ना कि औरत की तो चलती है दोस्त, वो नाराज़ होकर अगली रात को बैठ गई कि आपको बताने होगा कि उस कमरे में ऐसा क्या है जो आप किसी को नहीं बताना चाहते। तो राजा ने मंत्रियों को बुलाया और रानी साहिबा को बुलाया, सबको लेकर उस कमरे में गया। कमरे खोल के दिखा तो दोस्त वहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। बस उस राजा के वही फटे पुराने कपड़े थे जिस कपड़े को पहन के वो पहली बार राज दरबार में एंट्री किया था। उसने समझाया, लोगों को बताया कि जब भी मुझे ऐसा लगता था, मुझे घमंड महसूस होता था, तो मैं इस कमरे में आके अपने आधे घंटे 15 मिनट अपने अतीत को, जहाँ से मैंने स्टार्टअप किया था, शुरुआत किया था, उसको याद करता था। और धीरे धीरे मेरा सारा घमंड अपने आप रिलैक्स हो जाता था। दोस्तों इस स्टोरी से बस आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्त, यही बताने का, कभी भी लाइफ में अगर आप कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाए, अगर आपको, हमको या किसी को भी ऐसा फील हो, तो हमें अपना स्टार्टअप याद करना चाहिए जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। अपने आप सब कंट्रोल व मैनेज हो जाएगा दोस्त। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू दोस्तों।